हेलो एंड वेलकम बैक। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है रिगार्डिंग जेकेएसबी। तो जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है तो उसके रिलेटेड भी अपडेट है, तो आप एक क्लिप एंड तक जरूर देखिए और कभी राय जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बना हुआ है। इन्हें क्लीन चिट जब तक सीबीआई नहीं देती, ये जम्मू कश्मीर में किसी इम्तिहान में नहीं बैठ सकते, ना पीएससी के, ना जेकेएसएसबी के, ना कोई और रिक्रूटमेंट का इम्तिहान जम्मू कश्मीर में अगर होगा, किसी इम्तिहान में बैठने की इनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। कोर्ट यह कहती है कि जब तक एक आदमी मुजरिम साबित ना हो जाए, जब तक एक आदमी का जुर्म साबित नहीं होता, तब तक वो मुजरिम नहीं कहलाता। लेकिन अगर किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लग रहा है और उसके बाद उस इल्जाम की पड़ताल देश की एक विश्वसनीय एजेंसी कर रही है, तो फिर यह जरूरी है कि इन स्टूडेंट्स को तब तक इम्तिहान से कि सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से बाहर रखा जाए जब तक कि इनको क्लीन चिट सीबीआई से नहीं मिलता। आप सीबीआई से चिट्ठी एक लिखवाइए कि जनाब कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि जिनका नाम इसमें धकेला गया है पर उनके खिलाफ कोई सबूत आपके पास नहीं है, तो आप लिस्ट दें हमें ताकि हम उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दें। बाकियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट मांग जो मुझे लगता है विच इज अगेन जस्टिफाइड, उस पर भी सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। और ये मांग जो है, ये सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है, उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव में एक यूं समझ लीजिए एक मोहर का काम करेगी। ये जो मांग है, ये उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव को जो है और ज्यादा मजबूत करेगी। जहां आपने विसल ब्लोअर का कानून लाया है, जहां आपने अन्य कई और कानून लाए हैं, जिन कानूनों के जरिए आपने आम आदमी को एम्पावर किया है। मिसाल के तौर पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का एक इनिशिएटिव ये कि ई गवर्नेंस, 1100 से ज्यादा सर्विसेज आज आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। 1100 सर्विसेज अब आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या बड़ी बात हो जाएगी अगर एक कानून आ जाए जिस कानून में यह हो कि अगर पेपर लीक में कोई पकड़ा जाता है या पेपर लीक की कहीं कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ ये मामला बनेगा। तो कानून तो बनाया जा सकता है पेपर लीक के खिलाफ, और सख्त कानून बनाया जाए, और इस तरह का कानून बनाया जाए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मॉडल पर हो। यानी इससे बड़ा जुर्म 21वीं सदी में क्या हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं और आप छूट जाते हैं। और इस कानून के जुमरे में सब लोग आने चाहिए, वो भी जो दलालों का काम करते हैं, वो भी जो ऑफिशियल पोजीशंस पर बैठकर अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग भी जो अपने बच्चों को सरकारी मुलाजमत दिलवाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं ताकि उनके नालायक और निकम्मे बच्चे जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा बने। ये होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो तमाम लोग जो इसमें मुलविस हैं, जब भी सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करती है और उसमें पता चलता है कि ये वो सरकारी मुलाजिम हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त थे, इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट के सबूत हमारे पास हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास संविधान है और संविधान आपको साफ तौर पर यह कहता है कि वो लोग जो सिस्टम को सड़ा रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर सड़े गले हैं, उन लोगों को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। एक आदमी नालायक हो सकता है, अगर ईमानदार है तो बहुत कीमती है, लेकिन अगर एक आदमी बहुत लायक है, बड़ा काबिल है, लेकिन बेईमान और चोर है, इस तरह के आदमी का सिस्टम में होना सिस्टम के लिए कुछ हद तक तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको महसूस होने लगेगा कि इससे अच्छा वो नालायक था जो सिस्टम के अंदर रहकर ईमानदार था और अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा था। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये वो वक्त है, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट के इस सारे प्रोसेस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया कि चलिए स्क्रैप, दोबारा होगा इम्तिहान, उसके बाद और बड़ा फैसला कि ओएमआर बेस्ड इम्तिहान कराएंगे, उसके बाद और बड़ा फैसला कि एप्टेक से नहीं कराएंगे, उसके बाद और बड़ा फैसला कि आप टीसीएस की मांग कर रहे हैं, टीसीएस से बातचीत करेंगे, अगर वो कम पैसे पे मानते हैं तो टीसीएस के जरिए इम्तिहान कराएंगे। तो अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन इतने कदम आगे जा रही है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता लगभग 1400 से ज्यादा सर्विसेज को ऑनलाइन कर चुके, बेईमानों चोरों के हाथों से अगर सब कुछ छीना जा रहा है, तो
एक कानून बनाने से मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, जीएडी के रूल्स के अंदर कुछ तरमीम की जा सकती है, जिसमें एक छोटा सा क्लॉज डालकर जो है कहानी खत्म की जा सकती है कि अगर कोई भी आदमी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि वो आदमी लाखों बच्चों का दुश्मन है। वो आदमी सिस्टम का दुश्मन है। वो आदमी उन बच्चों का दुश्मन है जो बच्चे मुझे प्रेस क्लब के बाहर मिला करते थे जब मैं प्रेस क्लब के बाहर उनसे उनके इंटरव्यूज करने के लिए जाता था। मुझे वो बच्चियां आज भी याद हैं जिनकी आंखों में आंसू देखता था मैं। मुझे वो आज भी एक बच्ची याद है जिसने बड़ी बार फोन करके मुझे कहा कि सर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं, परेशान हो चुकी हूं, क्या करूं, कितनी बार ये इम्तिहान यहां कैंसिल होंगे। और इस वक्त के सिस्टम पर, इस वक्त जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस पर लोगों को जबरदस्त यकीन और विश्वास है। आप वो एसएमजीएस हॉस्पिटल में काम करने वाले एमटीएस बच्चों से मैं मिला, दिल को खुशी हुई कि छोटी सी उम्र में ये बच्चे जो है कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके चेहरे देखकर इंसान का दिल खुश होता है। क्या बात है, 22-24 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल रही है, सरकारी मुलाजमत मिल रही है, और आप भविष्य हैं, आप फ्यूचर हैं हमारा। तो अब जब आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल को लेकर, और नौजवान मुस्तकबिल, हैंडसम मुस्तकबिल किसे पसंद नहीं होगा। बड़ी बड़ी खुशी हुई उनको देखकर, और लगा वहां पर कि सिस्टम काम कर रहा है। अभी पीछे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिविल सर्विस का 2022 का बैच निकाला, वो डोडा के गांव में रहने वाले 3 भाई बहन, उनकी सिलेक्शन हुई। वो किश्तवाड़ की चोटी पर रहने वाला एक गांव में कच्चे मकान में रहने वाला एक बच्चा जो है, उसकी सिलेक्शन हुई। वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर बन गया। अब मुझे बताइए, जब ये सब चीजें मैं सुनता हूं तो मैं गदगद क्यों होता हूं, खुश क्यों होता हूं? खुश इसलिए होता हूं क्योंकि मैं भी खुद एक गरीब क्लर्क का बेटा हूं, और हमने सिस्टम के जुल्म और सिस्टम की परेशानियां झेली भी हैं और झेल भी रहे हैं। हमने देखा कि सिस्टम कमजोर आदमी को किस तरीके से दबाता और दबोचता है। हमने देखा कि सिस्टम किस तरीके से टैलेंट, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, इन तमाम चीजों को दरकिनार करता है। मैंने आपको मिसाल भी पेश की थी कि 2010 में मेरी छोटी सिस्टर ने, उसने सिविल सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया, बिना किसी ट्यूशन के उसने प्रीलिम्स किया, मेंस किया, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई, वहां हमारा कोई रिश्तेदार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था, हमें जानने वाला कोई पीएससी में नहीं था। अगर होता, हम सिफारिश करते, तो शायद आज मेरी बहन भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इस वक्त एक सिविल सर्वेंट होती। और ना ही मेरे पिताजी किसी सियासी जमात के जिला अध्यक्ष होते, किसी सियासी जमात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते, तो शायद तब भी काम बन जाता। किसी जमात के कार्ड होल्डर होते, किसी जमात के लंबरदार होते, तो शायद वो बात बन जाती। अल्लाह उनको, मेरे पिताजी को जन्नत नसीब करे। उनको चूंकि ना उन्हें दुनिया जानती थी, ना हमें दुनिया जानती थी, तो इसलिए उस वक्त हमें हमारी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के मुताबिक कुछ नहीं मिला। पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में मैं स्ट्रगल करता रहा, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पोटेंशियल और अपनी काबिलियत की बिना पर अपना सीवी बहुत सारे अखबारों के दफ्तरों में दिया, लेकिन किसी एडिटर साहब को हमारा सीवी पसंद नहीं आया। जम्मू के बड़े महान एडिटर हैं, उनको भी अपना सीवी दिया। वो इंटरव्यू के लिए हमें नहीं बुला सके, क्योंकि उनको लगा कि अगर इंटरव्यू उसका कर दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कश्मीर के बड़े अखबार के बड़े एडिटर से बड़ी बार गुजारिशें की कि जनाब एक छोटी सी नौकरी जो है वो आपके दफ्तर में चाहिए, लेकिन वो छोटी सी नौकरी नहीं मुझे मिल सकी, क्योंकि कंगन के एक लीडर और जम्मू का एक बड़ा लीडर जो है उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी। और वो कंगन के लीडर और जम्मू के इस लीडर से पूछा करते थे कि जनाब बताइए मुलाजमत दी जाए कि नहीं दी जाए। जब तक वो दोनों ठप्पा नहीं लगाते थे, मोहर नहीं लगाते थे, तब तक आपकी काबिलियत की सर्टिफिकेशन नहीं हुआ करती थी। और आपके काबिल होने का मतलब उस वक्त यह था कि आपको कोई लीडर सर्टिफाई करना चाहिए था। और एक बड़े लीडर ने मुझे कहा कि क्या सिस्टम के खिलाफ ये कहानियां लिखते रहते हो, फूल पत्तों की कहानी लिखा करो। लिखोगे भोर का गार्डन बड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे कैरियर में तुम तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। ये मिसालें हमें मिला करती थी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने सिस्टम को झेला है, सिस्टम को देखा है, और इसीलिए 5 अगस्त 2019 के बाद वाले सिस्टम में
ट्रांसपेरेंसी अगर मुझे नजर आ रही है तो मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम में। आप लोगों को भी इस ट्रांसपेरेंसी में अगर यकीन है तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ठीक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, सिस्टम में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, इनका फल खाने का मुझे तो मौका मिलेगा नहीं, मेरे परिवार में किसी को मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग किसी इम्तिहान में बैठने के लिए जब एलिजिबल ही नहीं है। और हमारे कोई आगे जनरेशन है तो ऐसी भी कोई बात अभी तक नहीं है कि वे हमारी कोई अगली जनरेशन है जिसने किसी इम्तिहान में बैठना है, तो वो भी कोई मामला नहीं है। तो इसका मतलब इन इम्तिहानों से, इन इम्तिहान के प्रोसेसेस से हमारा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमदर्दी आप बच्चों के साथ ये कि आप लोग अपनी छोटी उम्र में जो सरकारी मुलाजमत में जाएंगे और सरकारी अफसर बनेंगे, आप सिविल सर्वेंट होंगे, आप पुलिस के अफसर होंगे, आप नायब तहसीलदार